हेलो एवरीवन, सभी व्यूअर को बंसल एकेडमी बोर्ड एग्जाम चैनल पे स्वागत है। आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि 10th क्लास हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं, जो कि यहाँ पे आपका साइंस का पूरा पोर्शन हम करवाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट चलेगा, हिंदी और इंग्लिश सब चलेंगे, ठीक ना। यानी 10th का ऑल सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। 12th का भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सभी सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, यानी कि बंसल एकेडमी बोर्ड एग्जाम, ठीक ना। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। और ख़ास करके वैसे विद्यार्थी जो एकदम कमज़ोर हैं, ठीक ना, तो वो विद्यार्थी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि एकदम एक एक चीज़ को जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से, समझ गए। जीरो लेवल कहने का मतलब एकदम शून्य से। अगर जो विद्यार्थी अभी तक 10th में कुछ नहीं पढ़े हैं, या तो मान लिया जाए कि पढ़े भी हैं लेकिन उनको याद नहीं है, ठीक ना, तो उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अब आ चुके हैं। सिर्फ पहले हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काम कर रहे थे, यूट्यूब पे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये 21 जून के बाद से, 21 जून 2026 से यूट्यूब पर चैनल बना है और धीरे धीरे अब हम लोग प्रोसेस में है, ठीक ना। तो अब हम लोग का कार्य प्रगति पे है और धीरे धीरे सभी विद्यार्थियों को चाहेंगे कि बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2027 में मैट्रिक का और 12th का एग्जाम देने वाले हैं, वो हमसे जुड़े और जुड़ करके हमसे जितना फायदा उठाना चाहते हैं आप उठा लीजिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं हंसी मजाक कॉमेडी के साथ एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो में, ठीक ना। देखिए, कहा जाता है कि बंसल एकेडमी 10th बीएससी हिंदी मीडियम के लिए लेके आया है केमिस्ट्री। आज का लेक्चर आपका होगा केमिस्ट्री का, ठीक ना, जिसमें बेसिक क्लास लेक्चर 1 होंगे, बंसल सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और लेक्चर फर्स्ट है जिसमें बेसिक क्लास चलेंगे, जो कि आपको अगर आप 10th के केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, 12th के केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, तो ये सबके लिए है। 10th और 12th के विद्यार्थी अगर केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। माने कि पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का शब्द कहाँ से आया, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और कॉपी किताब लेकर के बैठिए, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही सुन रहे हैं, ठीक ना। बागेश्वर बाबा का कोई कथा नहीं चल रहा है कि आराम से सुन रहे हैं मस्ती से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। कॉपी किताब लेकर के बैठिए, अगर पढ़ना है सच में तो। फिर टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो छोड़ दो, क्यों टाइम पास कर रहे हो देख करके। इससे बढ़िया फिल्म उलिम डाउनलोड करो, कुछ सीखोगे वहां पे, ठीक ना। तो ये ना, हम ये नहीं कहते हैं जबरदस्ती मेरा ही वीडियो देखो, ठीक ना। हमारा जरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर, केमिस्ट्री की दुनिया में कि केमिस्ट्री क्या होता है। साइंस की दुनिया में सबका स्वागत है विथ बंसल सर, ठीक ना। बंसल एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बातों को बढ़ाते हैं आगे, ठीक ना। सभी विद्यार्थी एकदम जोश और जुनून के साथ कॉपी किताब कलम खोल करके बैठ जाएंगे। सामने बंसल सर का चेहरा रहेगा, आराम से झुलफी ऐसे करते करते रहिए और एकदम पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहता है हमारा केमिस्ट्री। चलिए इसको सबसे पहले हटाते हैं, अब बातों को यहाँ पे समझते हैं। इसको मारिए डॉन फिल्म इधर। अब देखिए, कह रहा है कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो ये जो आपके पास केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहला, ये केमिस्ट्री 10th वाले विद्यार्थी के लिए भी है और ये 12th वाले, ठीक ना। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से हैं, खास करके भैया, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए ही हम पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हमसे दूर रहें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को हम नहीं पढ़ा पाएंगे और ना समझा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि भैया उनका अलग क्रेज होता है। अब देखिए, तो 10th और 12th बिहार बोर्ड के बच्चों ध्यान देंगे, उनको ये बैच चलेगा हिंदी मीडियम में। ये चलेगा आपका हिंदी मीडियम में, स्पेशल हिंदी मीडियम, एकदम हिंदी मीडियम में। अब देखो, 10th और 12th का जो भी बच्चे को केमिस्ट्री से डर लग रहा है, वो विद्यार्थियों के लिए एकदम सुनहरा अवसर है कि केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। जीरो लेवल से एकदम सीखेंगे, ठीक ना, जीरो लेवल से एकदम सीखेंगे। देखिए, जीरो लेवल से कैसे सीखेंगे। केमिस्ट्री बहुत आसान चीज़ है। केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। लाइफ में आगे केमिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने शादीशुदा लाइफ में खुश रहिएगा। क्योंकि केमिस्ट्री जो बच्चा समझता है वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता को समझता है, वही अपने पति पत्नी का रिश्ता को समझता है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत आगे काम आने वाले है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, केमिस्ट्री समझने के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। केमिस्ट्री का डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग एक टॉपिक बना लो, बाले एंड बच्चे मिल करके ऐसे हच मार के कि केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक ना। केमिस्ट्री को हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पे बातों को ध्यान देंगे। कौन कौन लाइव भी है? क्या कर दिए हो? नहीं नहीं ठीक है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो ही डालो, कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक ना। लाइव इस चैनल पे अभी नया नहीं ना जा सकते हैं, अभी सब्सक्राइबर है कहाँ यहाँ पे? इस चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है उतना, वो दूसरा वाला चैनल पे है। रहने तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, सब हमारे दोस्त का कमाल है, तुरंत लाइक शेयर करेंगे इतना ना कि बढ़ा देंगे। ये बंसल भैया आप कहाँ थे इतना दिन से? यूट्यूब पर आपको हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, आप खाली फेसबुक इंस्टाग्राम पे नजर आ रहे थे। ठीक है, तो पता चल जाए तो बच्चा लोगों के बंसल भी आ चुके हैं मार्केट में। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहली बात, विद्यार्थी ए टू जेड बातों को समझते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसके बारे में जरा सा समझिए। बात यहां पर आती है कि अगर बोले कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं तो पहले डायग्राम से इसको समझा दें क्या? पहले डायग्राम से इसको समझा देते हैं। देखिए एकदम सभी विद्यार्थी फोकस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर फोकस नहीं करेंगे तब तो भैया दिक्कत होगा। देखिए रसायन शास्त्र को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री में इंग्लिश कहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझना है हम लोग को कि रसायन शास्त्र जो शब्द का निर्माण हुआ, ये शब्द आया कहाँ से और किस शब्द से बना है। तो आपको पता है कि अंग्रेजी शब्द केमिया होता है, एक अंग्रेजी शब्द केमिया होता है। केमिया एक ग्रीक शब्द है और ये ग्रीक शब्द का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको हम लोग कहते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक ना, काली मिट्टी। तो ये काली मिट्टी, तो केमिया एक अंग्रेजी शब्द है, सॉरी ग्रीक शब्द है, ठीक ना, एक ऐसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। तो इस ग्रीक शब्द से केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद कहा जाता है कि रसायन शास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय पिता की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि पिता इसके दो, एक है भैया अंतर्राष्ट्रीय पिता, एक है अंतर्राष्ट्रीय पिता। तो एक अंतर्राष्ट्रीय पिता है जिनको कहा जाता है एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर। और एक पिता है जिनको हम लोग भारतीय पिता के नाम से जानते हैं। कौन सा पिता? भारतीय पिता, यानी भारत के रहने वाले। तो भारतीय पिता को हम लोग कहते हैं पीसी राय। अब ये प्रफुल्ल चंद्र राय भी होते हैं, इसका पूरा नाम जो है प्रफुल्ल चंद्र राय। डायग्राम आप बनाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना, क्योंकि आप अपने कॉपी में डायग्राम बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रसायन शास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय पिता एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। और फिर कहा जाता है कि भारतीय पिता की अगर बात करें तो भारतीय पिता प्रफुल्ल चंद्र राय को कहा जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय को कहा जाता है। अब देखिए यहां पर बात आती है केमिस्ट्री से रिलेटेड कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले यहाँ पे समझिए। एक बार की बात है, इसका कहानी कुछ है, कहानी को हम लोग समझेंगे, ठीक ना, कि इसका स्टोरी क्या होता है, इसका कहानी क्या होता है। ये इंडिया में केमिस्ट्री पहुंचा कैसे? कुछ तो रीजन होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग चाउमीन, बर्गर, मोमो ये सब चीज खाते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश में पहले इसका उत्पत्ति हुआ, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे आया। जैसे कोई बीमारी होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि एड्स बीमारी है जो सबसे पहले अमेरिका में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ चेन्नई में आया, चेन्नई से फिर भारत में फैला, ठीक ना। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका खोज भारत में हुआ नहीं था, ठीक ना। मैंने होने का मतलब कि इसके बारे में लोग जानते थे लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेन करना नहीं जानते थे कि भैया इसको एक्सप्लेन हम करेंगे तो करें कैसे। तो एक समय की बात है कि एक व्यक्ति थे, अब वो वैज्ञानिक के रूप में नहीं कह सकते हैं, एक व्यापारी के रूप में थे, ठीक ना।
अब वो व्यापारी के रूप में जब व्यक्ति थे, तो क्या हुआ कि इंडिया से बिजनेस के माध्यम से अपना बिजनेस करने के तरीका से कहाँ चले गए, ग्रीक देश में, इजिप्ट में चले गए, मिस्र देश में। अब मिस्र देश में जाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर जब कहा जाता है कि बहुत साल, 1.5 साल के बाद वहां पहुंचते हैं अपना देश से, भारत देश से। वहां पर पहुंचने के बाद वो कहते हैं, जैसे वह पहुंचे एकदम सुबह सुबह हुआ तो देख रहे हैं कि अरे तेरी के, ये तो गजबे है, यहाँ पर आदमी सब जो है नहा रहा है तो सैंपल से माथवा फेना रहा है उखनी के। तो कहा इसे कैसे हो रहा है, हम नहीं नहाते हैं तो गंगा जी के मट्टी से, तो ये तो गड़बड़ घोटाला लगा। फिर आगे बढ़ा तो देखा कि एगो आदमी है जो मुंह धो रहा है और मुँहमा दिखा फेन निकल रहा है। तो कहा अरे तरीके एक तो हम नहीं होबे नहीं करता, हमने दतमन से मुंह धोते हैं, न तो नीमक तेल लगा के हूर देते हैं, ऐसे ऐसे दतवा के साफ हो जाता है, और इन्हें सब मुँहमा में ऐसे ऐसे करता है तो फेन आता है। तो कहा ये तो बड़ा गजब बात है भाई, यहाँ कुछ न कुछ है। मैंने इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ वहाँ पे गए तो उनको देखने को मिला कि बहुत अचंभित चीज़ है भाई। अब मान लीजिए हमनिए कोई ऐसा देश में चल जाए, ठीक ना, जैसे मान लो कि हमने ऐसे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग के कोई दूसरे देश में जाओ, तुम लोग को दूसरा तरीका से पढ़ाना शुरू करे, तो अचंभित नहीं हो गए, लगेगा कि अरे साला हम नहीं पढ़ते थे तो बंसल सर ऐसे पढ़ाते थे, और इस देश में आए तो ऐसे पढ़ाया जा रहा है। तो तुम लोग को कभी जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, कि अब जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा कि जरा बढ़िया से सीखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर अपना देश में जाएंगे तो ऐसे ही बच्चा लोग को पढ़ाएंगे। तो वो जो व्यापारी थे जो इंडिया से, भारत से इजिप्ट में गए थे, वहाँ पर मिस्र देश में जाकर के, वहाँ पे ग्रीक देश में वहाँ का भाषा ग्रीक भाषा चलता है। जैसे हम लोग भारत हैं, भारत में हिंदी भाषा चलता है ना, तो हिंदी भाषा यहाँ का परमानेंट भाषा है। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जाने के बाद वो लोग पूरा बढ़िया से एकदम सीखे उखे और सीख करके इंडिया में आए, समझ गए। तो इंडिया में आए तो पूरा दाढ़ी उड़ी एकदम बढ़ा करके, बाल उल पूरा बढ़ा करके एकदम बाबा बन के इंडिया में आए। लोग तक लोग उसको कहने लगा ना कि पगला है, समझ गया, ये तो मर उड़ गया था, सुनने में आया कि मर उड़ गया है, वहाँ गया इजिप्ट कौन कौन देश में गया था, मर गया है, फिर आया है। तो आया जैसे ही सब लोग उसको छू छा के इसे देखा कि सही में वही आदमी नहीं ना है, वही आदमी है कि दूसरा आदमी है, तो छुआ तक न रे ये तो वही आदमी है जो व्यापारी था। तो बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों को बैठा करके कहा ना वो व्यापारी कि हम तुम लोग को कुछ ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, तुमको लोग को बताएंगे कुछ चीज, तुम लोग सीखो। तो कहा बाग पगलवा के बात कौन सुनेगा, बौराहा लेखा लगवे करता है, दाढ़ी मोछ पूरा बाल उल बढ़िले है, इससे कौन पढ़ेगा। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 2-4-5 गो लड़कन होबे करता है ना कि चलो ना सगरो पढ़ ही रहे थे, जो पढ़ के देख लेते हैं, मैंने बैठ जाते हैं। तो बैठा, उसको बड़ा अच्छा लगा ये सब चीज़। तो कहा अरे भाई ये तो बहुत झकास चीज़ हमको दिया, ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बता रहा है, समझ गए, अब बढ़िया बढ़िया चीज़ बता रहा है। तो कहा कि नहीं अब हम पढ़ेंगे गुरुदेव, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो कहा ठीक है चला, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कहता है कि अब तो भाई कुछ काम करना पड़ेगा। तो सब बच्चा को पढ़ाया लिखाया अच्छा से, केमिस्ट्री का ज्ञान दिया, समझ गए, रसायन शास्त्र के बारे में बताया, चारों दिशा में फैला दिया कि तुम पूर्व में जाएगा, तुम पश्चिम में जाएगा, तुम उत्तर में जाएगा, हम दक्षिण में जाएंगे। चारों 5 स्टूडेंट को चारों तरफ फैला दिया, केमिस्ट्री का प्रचार किया। आज देखिए कि केमिस्ट्री इतना बढ़ गया है कि गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री का। करते हैं कि नहीं करते हैं? सुबह उठिए, फ्रेश व्रेश होला के बाद हाथ धोते हैं, फेस वॉश होता है, समझ गए, हैंड वॉश होता है, सुबह से लेकर के शाम तक, सूतने तक के बोर्ड के पलक में गुड नाइट ठूसते हैं तब सूतते हैं, ठीक ना। तो अब बताइए सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक हम लोग किसका उपयोग करते हैं? केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री को लोग कहते हैं कि पगला है, ठीक ना। तो केमिस्ट्री इस प्रकार से कहाँ पहुंचा? भारत में पहुंचा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब कहा जाता है कि रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र जो शब्द है, केमिस्ट्री जो शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द कहा जाता है केमिया शब्द से बना है। केमिया एक ग्रीक शब्द है। और पिता की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पिता एंटोनी लेबोजियर, और भारतीय पिता की अगर बात करें तो पीसी राय। अब कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री जो शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द 2 शब्द से मिलकर के बना है, केमी प्लस एस्ट्री, केमी प्लस एस्ट्री। ये जो आपका अभी चल रहा है ना, ये 10th वाले के लिए भी काम में आएगा, 12th वाले, एकदम बेसिक है, 0 लेवल से, ये दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक ना। 10th और 12th दोनों बच्चे, दोनों विद्यार्थी जो है बिहार बोर्ड के 10th और 12th दोनों पढ़ सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एकदम 0 लेवल से क्लास आपका शुरू किया गया है दोस्त। तो केमिस्ट्री, केमी प्लस एस्ट्री, तो इससे बनता है भैया आपका केमिस्ट्री। अब केमी का मतलब तो अभी जस्ट बताएं, केमी का मतलब केमिया होता है। एस्ट्री कहने का मतलब होता है स्टोरी, एस्ट्री कहने का मतलब स्टोरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहानी। क्या कहते हैं? कहानी।
अब बताइए, केमिया को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। केमिया को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी। केमिया जो होता है इसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। केमिया को क्या कहा जाता है? ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल जो होता है काली मिट्टी होता है, ठीक ना। और ब्लैक सॉइल एक प्रकार का केमिकल होता है। ब्लैक सॉइल एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल होता है। यानी केमिकल कहने का मतलब एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होते हैं। एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। अब बताइए, स्टोरी को हम लोग क्या करते हैं बाबू? स्टडी करते हैं ना। स्टोरी को हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए आपका डिफिनेशन तैयार हो गया, ज्यादा रटने का जिम्मेवारी नहीं, ठीक ना, बहुत आसान तरीका से। काली मिट्टी की कहानी को केमिस्ट्री कहते हैं। काली मिट्टी की कहानी को केमिस्ट्री कहते हैं। रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करना केमिस्ट्री कहलाता है। रासायनिक पदार्थ के बारे में स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। अब देखिए, अब कहा जाता है कि रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया। अगर इसका भाग की बात करें, पार्ट की बात करें, तो भैया इसका पार्ट 3 होता है। एक पार्ट जो है, एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक, एक को बोलते हैं भौतिक रसायन, एक को बोलते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। और दूसरा पार्ट जो इसका होता है इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठीक ना, ऐसे तो बहुत सारा होता है। और एक होता है अकार्बनिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए कि रसायन शास्त्र जो है, ये रसायन शास्त्र के कितने भाग होते हैं? तो रसायन शास्त्र के 3 भाग होते हैं। रसायन शास्त्र के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। पहला भाग आपके पास भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कितना आसान तरीका है, एक बार रिकॉल कर देते हैं ना, आपका माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति केमिया ग्रीक शब्द से हुआ है। केमिया का मतलब काली मिट्टी होता है। केमिस्ट्री का अंतर्राष्ट्रीय पिता एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। भारतीय पिता पीसी राय को कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि इसके पीछे कहानी बताए, जो व्यापारी गया था ग्रीक देश में घूमने के लिए और वहां से केमिस्ट्री ले आया। फिर कहा जाता है कि केमी प्लस एसटी से केमिस्ट्री बनते हैं। काली मिट्टी की कहानी को केमिस्ट्री कहते हैं। रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र के भाग 3 होते हैं, भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। अब ये भौतिक रसायन क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं, इसके बारे में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनेशन अब पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए, तो एक बार सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना। हम जरा साइड हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिए तो बहुत अच्छा है। भगवान करे ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके। हाँ हाँ हाँ, सही रहेगा ना ऐसे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले एकदम बढ़िया से एकदम लिखो झकास तरीका से क्वेश्चन ऐसे। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एकदम बढ़िया से स्टाइल मार के एकदम लिखिए, लगे कि हाँ, ठीक ना। नोट्स ऐसा तैयार होना चाहिए कि लगे कि एक बार कि हाँ कोई लिखा है। अब एक एक बात को यहाँ पे आप लिख दीजिए, जो अभी हम जस्ट डायग्राम में लिखवाए थे कि रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में, अंग्रेजी में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहा जाता है, कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द का निर्माण, केमिस्ट्री शब्द का निर्माण, निर्माण, निर्माण ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द केमिया से हुआ है, केमिया से हुआ है, केमिया से हुआ है। जिसका मतलब, जिसका मतलब, जिसका मतलब, मतलब काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। चलिए, ये पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में डिजाइन कर लेंगे, ठीक ना, यानी कि लिख लेंगे। अब देखिए, वही पॉइंट को लिखवाएंगे जो आपने लिखा है, ठीक ना।
अब देखिए, रसायन शास्त्र के भारतीय पिता प्रफुल्ल चंद्र राय को कहते हैं या कहा जाता है। पीसी राय को कहा जाता है। पीसी राय को कहा जाता है। कहा जाता है। कहा जाता है। चलिए अब आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। रसायन शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय पिता एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। लेबोजियर को कहा जाता है। कहा जाता है। लिख लिए यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सब लोग लिखते जाएंगे। फिर कहा जाता है यहां पे रसायन शास्त्र केमी प्लस एस्ट्री शब्द से मिलकर बना है। मिलकर बना है। और आपको डायग्राम में तो बताए किए थे कि केमी प्लस एस्ट्री कहने का मतलब केमिया और स्टोरी काली मिट्टी की कहानी, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसका डिफिनेशन लिखे। चलिए इसका डिफिनेशन लिखा जाए। हाँ, इसको छोटा कर दें। चलिए अब बढ़ते हैं इसका डिफिनेशन पे। इसका डिफिनेशन पे आओ सब लोग, बाले एंड बच्चे। देखिए, कहा जाता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पदार्थ के गुण, संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक ना। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुण यानी पदार्थ के बारे में, पदार्थ के गुण, संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप यहां पे लिख सकते हैं कि काली मिट्टी की कहानी को रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर आप लिख सकते हैं रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करना। रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र कहलाता है। चलो अपने कॉपी में एकदम बढ़िया से इसको लिखो, स्क्रीनशॉट नहीं तो मार लो। देखो एक बार इसको छोटा कर देते हैं और इसको आप लोग बढ़िया से लिख सकते हो, ठीक ना। देखिए एकदम सब आ जाएगा। बाल एंड बच्चे, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, एकदम देखिए एकदम डिजाइन में आ गया। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से बढ़िया से इसको लिख लो, ठीक ना। एक बार रिकॉल कर देते हैं, आराम से याद हो जाएगा। देखिए बाबू, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपका है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको याद होगा। देखिए पहला पॉइंट है कि रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा जाता है केमिस्ट्री शब्द का निर्माण ग्रीक शब्द केमिया से हुआ है।
जिसका मतलब काली मिट्टी होती है। रसायन शास्त्र के भारतीय पिता पीसी राय को कहा जाता है। रसायन शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय पिता एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन शास्त्र शब्द का निर्माण केमी प्लस एसटी शब्द से हुआ है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पदार्थ के गुण संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। काली मिट्टी की कहानी के रसायन शास्त्र कहते हैं। रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक पदार्थ आप लोग समझ सकते हैं। आपके घरों में नमक है, हल्दी है, तेल है, समझ गए ना, चावल है, आटा है, ये सभी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। तो रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करना, गुणों के बारे में व्याख्या करना केमिस्ट्री कहलाता है। चीनी, नमक, समझ गए ना। आपके घरेलू जीवन में बहुत सारा उपयोग है, साबुन, सरफ, समझ गए, मुंह धोने वाला क्रीम और कुछ उसको टूथपेस्ट, ये सभी चीजें देखो नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर सेकंड में देखेंगे इसका वर्गीकरण, ठीक ना।